बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 और भाई वीकेंड का वार और वीकेंड का वार पर भाई ये क्या हो गया आखिरकार। इस घर में अभी तक जो चीज़ें ठंडी पड़ी हुई थी भाई अब उसमें उबाल आ गया और ऐसा उबाल के भैया थप्पड़ ही पड़ गया। यहाँ पर आपको बताते हैं कि बिग बॉस ने अपने ही रूल को तोड़ दिया है। बेसिकली बात करें तो अपने रूल को कैसे तोड़ा है, यानी कि कहते हैं ना ये बिग बॉस का घर नहीं, कट बाप का घर। राइट, देखा ना मतलब आप सबने कि यार बाप का घर है भाई, बिग बॉस का घर थोड़ना है। बिग बॉस के रूल्स थोड़ना है भाई, अपने बाप के घर में इंसान कुछ भी कर लेता है। यहाँ तो भैया थप्पड़ पड़ा है उसको, उसके बाद भाई बिग बॉस ने क्या जो है वो करा है। खैर बातें पूरी सामने क्या आती हैं। पहला इंसिडेंट क्या हुआ विशाल के साथ, जब उसने लव कटारे के सामने बोला था, जब ये बोला था कि बिना मेकअप के भी आप अच्छे लगते हो भाभी, तो ये बोला कि भाई वो मैं गिल्टी हूँ बट मुझे भाभी सुंदर लगती हैं। फिर एक और इंसिडेंट हुआ। अब वो उस इंसिडेंट में क्या चीज़ें सामने आई, वो ये सामने आई कि भाई जब वो ओपन जिम में जब वो जिम कर रहे होते हैं, कृतिका एंड अरमान मलिक जब खड़े होते हैं वहाँ पे, तब लव कटारिया और विशाल जो कि आमने सामने बैठे होते हैं, जहाँ पर लव कटारिया जो कि इस तरीके से जो है भाई विशाल पांडे जो कि इस तरीके से जो है मतलब देखते हैं और वो कहते हैं भाग्यशाली भैया, भाग्यशाली भैया। अब ठीक है भाई, विशाल ने इस तरीके से चीज़ों को बोला, बिग बॉस ने भी उस चीज़ को बहुत पकड़ा। इससे पहले भाई बिग बॉस के घर में बहुत ऐसी लड़ाइयाँ जो है हुई हैं। मतलब बात करें कि प्यार भी उमड़ा है इस घर में, एक ऐसा रिलेशन भी जो है बना है। लेकिन अब हस्बैंड वाइफ आए हैं तो कहीं ना कहीं अगर सपोज अरमान मलिक एंड कृतिका, अगर सपोज कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती, अगर ये कुंवारे होते, शादी नहीं होती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते, तो उस टाइम पे बिग बॉस क्या रिएक्शन करते। यानी कि अगर जो उस टाइम पे थप्पड़ पड़ा होता तो उस टाइम पे बिग बॉस घर से बेघर कर देते, एविक्ट कर देते भाई अरमान मलिक को, डेफिनेटली करते। अब वो तो भाई बिग बॉस ही जाने, मैंने बोला ना बाप का घर, बिग बॉस का घर नहीं। तो यहाँ पर जो चीज़ें सामने क्या आती हैं कि यहाँ पर एक जो दो जगह थी वहाँ पर विशाल की उस चीज़ों को इस तरीके से दिखाया गया और उसके मन में क्या है ये विशाल ही जानता है। वो कितना ही अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर ले, कितना ही चीज़ों को करने की कोशिश कर ले, लेकिन उस टाइम पे जो चीज़ें हो गई, कान में बोलना और गिल्टी बोलना कि भाई मैं गिल्टी हूँ, तो ये जो चीज़ें जब ये सामने आई ना, उसके बाद कहीं ना कहीं विशाल की उन चीज़ों पर जो है पर्दा नहीं डाला जा सकता। अब यहाँ पर जब बातें सामने आई तब ये बोला, तब उसके बाद अरमान ने भी भाई बहुत कुछ बोला, गंदी नाली के कीड़े वीड़े पता नहीं क्या क्या गालियाँ वालियाँ जो है वो सब दी। फिर वो अरमान वहाँ से चला भी गया था। उसके बाद वो फिर विशाल ने बुलाया कि भाई तुमको लगता है पर ऐसा मेरे को इंटेंशन नहीं था, मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा इंटेंशन नहीं था। उसके बाद लाफा पड़ता है, मतलब एक नहीं बल्कि दो लाफे पड़ते हैं। उसके बाद फिर गुस्सा होता है, एक दूसरे के लिए गालियां जो है निकलती हैं, गुस्सा आता है। अरमान मलिक की यहाँ पर गलती, एक तरह से बात करें तो अगर मैं एक बात बताऊं तो यहाँ पर है ना, इस बिग बॉस के घर में ना लोग बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं, किसी माँ बहन के ऊपर गालियाँ जो है दे दी। अब एक होता है कि नज़रों से किसी पे गंदी नज़र डालना, और एक होता है किसी के साथ फ्लर्ट कर देना, एक होता है कि भाभी कहने पे आपने टीज भी कर दिया किसी को, एक होता है कि आपने अपने दोस्त के सामने एक तरह से ये चीज़ जो है मतलब बोल रहे भाग्यशाली भैया। तो कहीं ना कहीं वो एक इंटेंशन जो निकल के आया, लेकिन विशाल जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आई है कि गंदा वैसे नहीं बोला, एक तरह से साफ साफ गंदा नहीं बोला, चाहे गिल्ट वर्ड में वो चीज़ गंदी निकल गई होगी, लोगों का जो एक इंटेंट है वो जो जो निकला होगा, लोगों ने सबने सोच लिया कि भाई विशाल जिस तरीके से देखा है, तो कहीं ना कहीं फिर जो चीज़ें सामने आती है भाई। एक तो बड़ा शॉकिंग नज़ारा मैंने देखा कि शिवानी जो है, शिवानी जो कि जब ये पूरा कारनामा होने के बाद शिवानी जो कि बैठी होती है, जो कि खड़ी रहती है जब, और जब वो विशाल के बालों को ऐसे करके सहला रही होती है कि भाई तुम कोई बात नहीं, तुम उनके पैरों में पड़ के माफ़ी मांग लो और बोल दो भाभी ऐसा नहीं था, तुम ऐसे कर लो। अब तुम अपने आप को जितना डिफेंड करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हें ही गलत जो है समझेंगे। अब तुम अपनी चीज़ों को मान लो, तो खुद ही तो भाई वो ऐसे कर रही थी। उसके बाद फिर वो अरमान मलिक के पास बैठ के, जब अरमान मलिक जब मतलब बैठे थे वहाँ पर शिवानी मतलब बैठी थी, तब वो ये कहती है ना ना मैंने तो बोल दिया भाई, मैं तो दूर रह के बात करूंगी, मैं तो दूर रह के। तो यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड कहने की शिवानी का दिख गया कि आप पीछे क्या हो या आप सामने क्या हो। ठीक है जी, आप लड़की हो, अगर आपको भाई सिक्योरिटी
हर कोई सिक्योरिटी है आजकल। लड़के भी भैया सिक्योर नहीं है, लड़कियां तो स्टार्टिंग से जिस तरीके से जो सिक्योरिटी वाली जो मतलब चीज़ें होती हैं कि अगर कोई भी हमें एज अ मेल बात करे, अगर मुझे भी कोई इस तरीके से मतलब देखे तो भाई मुझे भी लगेगा क्या बंदा कैसी नज़रों से मतलब देख रहा है, तो चीज़ें सामने होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर शिवानी का जो डबल स्टैंडर्ड जो भाई देखने को मिला, अगर वो फिर ये बाद में जो बात है बोल रही है अरमान के सामने, तो यहाँ पर शिवानी का डबल स्टैंडर्ड साफ साफ जो है दिखा है। खैर यहाँ पर जब बातें आती हैं कि भाई जो थप्पड़ पड़ा उसके बाद दीपक चौरसिया, रणवीर शोरी और लव कटारिया, इनसे पूछा गया कि क्या कुछ स्पेशल चीज़ है या फिर क्या क्या चीज़ें जो कि सामने आई है। तो इस थप्पड़ के बाद बिग बॉस ने जो डिसीजन लिया कि नहीं निकालना नहीं चाहिए, एक तरह से कि उन्होंने मतलब बोला कि उसकी वाइफ के बारे में जो है इन सब चीज़ों को बोला है, बट मन में उसने कुछ भी सोच लिया विशाल ने। अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मन में उस मेरे मन में क्या है, भाभी माँ समान है, चाहे मेरे मन में कुछ भी है, लेकिन अगर सोच लिया उसने मन में, तुम्हारे सामने इंस्टेंट तो रिवील तो नहीं किया। गिल्ट वर्ड से मल्टीपल चीज़ें सामने आती हैं। गिल्ट वर्ड से इट्स नॉट लाइक कि मुझे उस चीज़ का गिल्ट है, पर मुझे है कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ें जो ये सामने आती हैं, लेकिन कुछ ऐसा सीधे मुंह पे नहीं बोला। आई लव यू थोड़ा ना बोला है भाई, है ना। ठीक है गुस्सा आता है, लेकिन बिग बॉस के घर में जो है रूल है, इस रूल के तहत जो है आपको रुकना, आपको रहना चाहिए था। तो जहाँ पर सोशल मीडिया पर जो डिमांड आ रही है कि भाई माफ़ी मांगे, भाई बंदा माफ़ी मांगे, अरमान मलिक माफ़ी मांगे, पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए, इस तरीके से सोशल मीडिया पर लोगों ने भी जो है बोला। विशाल पांडे के साथ लोग खड़े हैं, विशाल के सपोर्ट में, उनके दोस्त भी हैं जिनके इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं। भाविन भानुशाली जो है उन्होंने ये बोला है कि बहुत कुछ, कि तुम अपने आप को देखो, अरमान मलिक के लिए जो मतलब बोला था कि भाई तुम अपने आप को देखो, तुम पहली बीवी को तुमने वो करा, फिर दूसरी बीवी, और मल्टीपल चीज़ें कि इनकी वाइफ ने अरमान मलिक पर बहुत बड़े बड़े जो है एलिगेशंस लगाए थे, बड़े बड़े जो है एलिगेशन लगाए थे, पहले अपने आप को देखो। मल्टीपल ऐसी जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब यहाँ पर बिग बॉस की सबसे बड़ी गलती ये है कि बिग बॉस ने उस चीज़ अभिषेक कुमार वाले मामले में बिग बॉस ने कहा कि भाई उसके कान के आगे जो बंदा आके बोला, जिस तरीके से वो उसको छेड़ रहा था, चिंटू जो टीज कर रहा था, वो एक इंस्टेंट रिएक्शन आ गया, बट यहाँ पर एक बॉडी का रिएक्शन नहीं था। ये एक सोची समझे प्री प्लान्ड था कि हाँ भाई हाथ उठाऊं ना उठाऊं, उठाऊं ना उठाऊं, तो पहले वो चला गया, फिर इसके बाद जब फिर से बात हुई तो भैया हाथ उठा दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, बात के बाद में देखेंगे जो होगा। तो ये चीज़ आगे जाके बिग बॉस के अगले सीजन्स में ये कितना ज़्यादा जो है इफेक्ट करेगी, इस चीज़ को जस्टिफाई मेकर्स ने इस तरीके से किया है कि भाई आपको सिर्फ नॉमिनेशंस में रखा जाएगा, पूरे बचा ही कितना है यार, अब कौन सा 3 महीने तो थोड़ा जो है मतलब चलने वाला, तीसरा वीक शुरू हो गया है, चौथे पाँचवें छठे वीक में भी शायद इसका जो है वो आ जाएगा, यानी कि लगभग 1.5 से 2 महीने में। तो अरमान मलिक तो फिर भी कहीं ना कहीं वो सेफ ही है भाई, वो बंदा जाने वाला नहीं है। अगर फ़ैन फॉलोइंग की बात करें, अगर लोगों की बात करें, लोग चाहते हैं कि भाई अरमान इस शो में बने रहे। एक सिर्फ बिग बॉस से जो कि अरमान को निकाल सकते थे, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई, कंटेंट नहीं मिलता भाई। तो टीआरपी के लिए भाई, कंटेंट के लिए कुछ भी चलेगा, चाहे उसने थप्पड़ मार दिया है, बाद में कोई अपॉलॉजी जो है वो भी अपॉलॉजी सामने अभी तक सामने नहीं आई है। आगे क्या होगा, क्या बाहर सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया की पावर जो इतनी होती है कि भाई बिग बॉस जो है मे बी इस मुद्दे को उठा ले बाद में, लेकिन अगर मुद्दा यहाँ पर ख़त्म हो गया, खुद विशाल ने भी ये बात बोल दी, आपने मुझे इस तरीके से करा, मुझे इससे कोई इशू नहीं है, आप मेरे साथ वायलेंस की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा इंटेंट अभी भी वो नहीं था, मेरा इंटेंशन जो है वो बहुत अलग था, मैंने उस वे में नहीं बोला था। ये जो बड़ी चीज़ है भाई ये सामने आई है। तो इस बार मतलब अनिल कपूर ने भी इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं किया और ये बोला भाई बिग बॉस जो है इस पर बोलेंगे, वरना अनिल कपूर इस चीज़ पर मुद्दा उठा सकते थे। सलमान खान होते ना डेफिनेटली भाई, वो भाई मुद्दा उठाते, भाई ये क्या किया तुमने तुम्हारी वाइफ के बारे में ऐसा बोला, क्योंकि एक बार आई थिंक बिग बॉस 13 में कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पर रश्मि देसाई थी, तब रश्मि देसाई जो कि एक ही बात को उठा रही थी कि भाई ऐसी लड़की ऐसी लड़की ऐसी कैसी ऐसी लड़की ऐसी कैसी लड़की। तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे में भी भाई सलमान खान आए थे और उन्होंने चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी। तो एक होता है छोटा मुद्दा और एक होता है एक बात का बड़ा मुद्दा बना दो। तो उस बड़े मुद्दे बनाने वाली बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं विशाल ने सामने नहीं लेकर आया, वरना वो चाहता तो वो बिग बॉस से भी कर सकता था कि मेरे पे हाथ उठाया गया है, वायलेंस हुई है, कॉन्ट्रैक्ट में वायलेंस नहीं लिखा है, और ऊपर से सामने सामने नेशनल मतलब टीवी पर
चीज़ें सारी सामने निकल कर आई हैं। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है, कहीं ना कहीं अरमान ने अपनी जो है सफाई दी कि भाई मेरी वाइफ है, होता बिल्कुल होता। लव कटारी से मतलब पूछा भी, अगर कोई कल को तेरे घर की माँ बहन के बारे में कोई ऐसा कुछ बोलेगा तो तू क्या करेगा, तो उन्होंने रैप्टे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें सामने आती हैं, इसलिए कहते हैं भाई भाभी का चक्कर बड़ा बेकार है। तो विशाल पांडे जो हैं या तो वो बेकार में पिस गए हैं, या फिर वो मजाक मजाक में उन्होंने बोला भाभी अच्छी लगती हैं, भाभी अच्छी लगती हैं। मे बी माइंड में वो सब चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वो चीज़ गलत इंटेंट हो गई है और ठीक है, हो गई, थप्पड़ पड़ गया। लेकिन मे बी कोई और कंटेंट होता, कोई और कंटेस्टेंट होता, कुछ और होता, सब और नाइजी होता या कोई और होता, कहीं ना कहीं ये लोग बड़ा मुद्दा बनता। लेकिन यहाँ पर विशाल है, विशाल को लगा कि भाई यहाँ पर मेरी गलती सामने बार बार जो है आ रही है, या मैं कितना इस चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश करूँ लेकिन यहाँ पर गलत मैं ही साबित होऊंगा, तो मैं अपने आप से कर देता हूँ, कोई बात नहीं। उसने मेरे को थप्पड़ मार दिया, उन्होंने मे भी मन में सोच ली होगी भाई अगर मेरी गलती है तो भाई मुझे शायद उसकी सज़ा मिल गई। लेकिन बाहर जो है सोशल मीडिया पे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई घर में वायलेंस है। अगर ऐसी वायलेंस रहेगी तो आगे जाके बिग बॉस के अगले सीजन्स में क्या होगा भाई, वहाँ तो लोग एक दूसरे को थप्पड़ मार देंगे, कुछ भी हो जाएगा। थप्पड़ मारने के बाद फिर वो कहेंगे भाई आपको सिर्फ नॉमिनेटेड ही रहना है। जैसे यूके राइडर लास्ट जो मतलब सीजन था उसमें यूके राइडर को पूरे टाइम के लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन बाद में लास्ट के कुछ हफ्तों में वो किसी और पर जो है ट्रांसफ़र होगी भाई वो सज़ा। तो ऐसी सज़ा में भी अगले हफ्ते ये ट्रांसफ़र कर दे जाएगी भाई बिग बॉस के लिए। नया टास्क भी जो है भाई मतलब बन गया कि कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी सामने। भाई मुनीषा जो कि भाई एविक्ट हो गई हैं, तो डेफिनेटली भाई होनी थी, वो पहले बच गई पौलमी दास के टाइम पे, लेकिन अब जो है वो एविक्ट हो गई हैं। अब अगला नंबर किसका आएगा आपको बताते हैं भाई आखिरकार। कौन कौन नॉमिनेटेड है भाई इस बार। तो वैसे तो हैं वीक 3 के जो नॉमिनेटेड मतलब कंटेस्टेंट हैं, दीपक चौरसिया हैं, लव कटारिया हैं, विशाल पांडे हैं, शिवानी कुमारी है एंड अरमान मलिक है। तो यहाँ पर साफ साफ जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई यहाँ पर दीपक चौरसिया क्योंकि घर से जा सकते हैं। और आपको बताते हैं कि आखिरकार एक लेटर बॉक्स नॉमिनेशन टास्क था। लेटर बॉक्स कंटेस्टेंट जिसे भी सेव करना चाहते हैं उनके लिए लेटर लिख के लेटर बॉक्स में डालें। तो भाई जिन्हें सेव करना था उनके लिए लेटर लिखा। लवकेश ने विशाल को बचाने के लिए भाई लेटर लिखा, वहाँ पर इसने अपनी दोस्ती को निभाया। करेक्ट। विशाल ने लवकेश के लिए लेटर लिखा कि भाई वो उसे बचाना चाहता है। नाइजी ने सना सुल्तान ने सना मकबूल के लिए लेटर लिखा भाई, इन दोनों का भाई वो बंदा जो है बचाना चाहता है। शिवानी ने लव के लिए लिखा, सना मकबूल ने विशाल के लिए और शिवानी और चंद्रिका के लिए लिखा। सना सुल्तान ने नाइजी, साई एंड कृतिका के लिए इन्हें सेव करने के लेटर बॉक्स में लेटर डाला। दीपक चौरसिया ने रणवीर शौरी को बचाने के लेटर को डाला। साई केतन ने नाइजी, सुल्तान एंड रणवीर को बचाने के लिए लेटर डाला। कृतिका ने अरमान एंड चंद्रिका को बचाने के लिए लेटर जो है वो डाला था। चंद्रिका ने दीपक, शिवानी, सना मकबूल को बचाने के लिए लेटर बॉक्स में जो लेटर डाला, जिसके चलते जो भी है जिसको कम सेफ मिला है, जिसमें जो ये कंटेस्टेंट है 5 दीपक चौरसिया, लव कटारिया, विशाल, शिवानी एंड अरमान, तो डेफिनेटली ये दीपक चौरसिया भाई इस बार आ सकते हैं इसमें एविक्शन में, क्योंकि तीसरा वीक है और मे बी बोला भैया हो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में इस टाइम तक 3 हफ्ते तक तो आपको हम आपको निकालेंगे नहीं, और मे बी मिड वीक एविक्शन होगा तो भाई इसमें वो निकल सकते हैं। क्या रिएक्शन है आपका आज का वीकेंड का वार पे। बाकी तो इन्होंने फिर खूब मस्ती वस्ती करी, जो भी चीज़ें हैं करी हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे अपडेट्स के लिए।